from a point on a bridge across a river, the angle of depression on the banks. तो देखो यहाँ पे एक ब्रिज है, वो ब्रिज के ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु से नदी के दो किनारों के जो अवनमन कोण हैं, जो 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, वो दोनों किनारे उस बिंदु के अपोजिट साइड्स में हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है ना, रेस्पेक्टिवली. इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, है ना, यदि ब्रिज की हाइट 3 मीटर है किनारे से, है ना भाई, नदी की ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है. फाइंड द ब्रिथ ऑफ द रिवर, है ना. तो याद कीजिए ब्रिथ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई. भाई नदी की चौड़ाई हमें याद करना है कि नदी आखिर है कितनी चौड़ी. नदी के किनारे तो हमें मालूम है, किनारा ए है, किनारा बी है, तो दोनों किनारों के बीच की दूरी निकाल लो. तो दोनों किनारों के बीच की दूरी से उसकी चौड़ाई निकल जाती है. सीधी सी गणित, है ना. तो भाई गणित तो सीधी है, बिल्कुल सीधी तरीके से ही करेंगे हम इसको. जब ये सीधा है तो सीधा ही करेंगे इसको, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, हो जाएगा, बड़ी सहजता और सरलता से हो जाएगा. चलिए देखिएगा, अब ये आपका ब्रिज है, इस ब्रिज पे बिंदु P है, अपोजिट साइड्स में A और B जो नदी के किनारे हैं, और नदी से इसकी ऊंचाई 3 मीटर है. नदी से कितनी ऊंचाई है इसकी? 3 मीटर इसकी ऊंचाई है. और ये कोण कितने डिग्री का बना, और ये कोण कितने डिग्री का बना, ये आपको मुझे बताना है. ये 30 डिग्री का. ये वाला कितने का है? एक भी 30 डिग्री. ये 30. ज़्यादा झुका हुआ है ना, तो जो ज़्यादा झुका वो कम का होता है. तो ये 30 डिग्री का है ना, ये 30 डिग्री का है ना. ये तो ये भी 30 का होगा, है ना. ये 30 का, तो ये भी 30 का होगा. हाँ. और ये आपका है 45 का, तो ये भी 45 का होगा. और ABC, ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिखाई देते हैं. एक त्रिभुज है APC, दूसरा त्रिभुज है BPC, है ना. अब यहाँ से यहाँ तक की, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे नहीं पता है, तो x मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने y मान ली. x मीटर एंड y मीटर, x मीटर एंड y मीटर, x मीटर और y मीटर को मैंने मान लिया. अब क्या करेंगे भाई साहब, ये x मीटर है, ये y मीटर है ना. तो देखिएगा, दो समकोण त्रिभुज हैं आपके पास, तो लिखो यहाँ समकोण त्रिभुज. समकोण त्रिभुज APC, समकोण त्रिभुज APC में, है ना. सर समकोण त्रिभुज का हिंदी में राइट ट्रिएंगल, राइट इन राइट ट्रिएंगल, ये लिख दो ना. चलो इंग्लिश में लिखते हैं अपन, है ना. इन द राइट ट्रिएंगल APC, इन द राइट ट्रिएंगल APC, when थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B. थीटा कितना भाई साहब? 30 डिग्री. P कितना भाई साहब? 3 मीटर. और B कितना? x. B बराबर x, तो 3/x. यहाँ तक आगे. अब भाई साहब tan 30 का मान आपको याद है तो आप आगे कर पाएंगे. tan 30 का मान बोलिए. 1/√3. वेरी नाइस बॉय. इज इक्वल टू 3/x. क्रॉस मल्टी करेंगे, x का मान आ जाएगा 3√3 मीटर. चलो x का मान निकल गया. अब दूसरा त्रिभुज लेंगे. इन द राइट
ट्रायंगल बीपीसी टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी, थीटा इज 45, ये हो गया आपका 3 बटे वाई, टेन 45 का मान 1 बटे 1, तो y बराबर 3, y बराबर कितना 3, y का मान कितना आ गया, x का मान भी आप निकाल चुके हैं, y का मान भी निकाल चुके हैं, है ना। अब हमें टोटल चौड़ाई निकालना है। टोटल चौड़ाई क्या हो जाएगी बताओ, नदी की दोनों किनारों के बीच की दूरी है ना, दोनों किनारों के बीच की दूरी उसकी चौड़ाई कहलाती है। तो टोटल चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई, वेरी गुड। तो विड्थ ऑफ द रिवर ए बी बराबर x प्लस वाई, ए बी इज इक्वल टू x बोले तो कितना 3√3 और y बोले तो 3 कॉमन ले लो तो √3 धन 1 मीटर। चाहो तो इसको और हल करो, 1.732 धन 1 बराबर 2.732, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 6 2 8, इतने मीटर, 8.196 मीटर। वैसे तो यहाँ पे दे दिया, तुम्हारी किताब में यही दे दिया, ये किताब वाले ने इतना यहाँ पे कर दिया इसको फिनिश, अपन ने इसको आगे भी कर दिया। तो इस तरीके से आपकी नदी की चौड़ाई आपने याद करी कि नदी इतनी चौड़ी